गली में गूंजती गालियों से लेकर लाल किले से गूंजते ऐलानों तक, पनीर की मिठास से लेकर किताबों की कड़वाहट तक और वोट चोरी की कहानियों से लेकर बीमा पर जीएसटी छूट की राहत तक, आज की राजनीति और अर्थव्यवस्था एक ऐसे जाल में उलझी है जहां हर धागा किसी न किसी बड़े खेल से जुड़ा है। सवाल यह नहीं कि जनता को राहत मिली या नहीं, सवाल यह है कि यह राहत किसके लिए थी, गरीब की थाली के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए या कॉरपोरेट की तिजोरी के लिए। यही वह पहेली है जिसे सुलझाए बिना हम केवल सुर्खियां पढ़ते रहेंगे और असलियत आंखों के सामने होकर भी अनदेखी रह जाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था इस समय एक अजीब दौर से गुजर रही है। संसद से लेकर सड़क तक, अखबारों की सुर्खियों से लेकर टीवी चैनलों की बहस तक, हर जगह गाली, वोट चोरी, जीएसटी और राहत पैकेज की गूंज है। सतही तौर पर यह सब अलग अलग विषय दिखाई देते हैं, लेकिन असलियत में यह सब एक ही फाइल के हिस्से हैं, एक ही दफ्तर की दराजों में बंद दस्तावेज हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर बाहर निकाला जाता है। यही है सत्ता का खेल, जिसमें जनता को कभी गाली से भावुक किया जाता है, कभी टैक्स कटौती से खुश किया जाता है, कभी वोट चोरी की कहानियों में उलझाया जाता है और कभी बीमा पर छूट देकर यह दिखाया जाता है कि सरकार उसकी चिंता करती है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा की थी कि टैक्स ढांचे में सुधार होंगे और जनता को राहत दी जाएगी। यह घोषणा तिरंगे की छांव में हुई थी, इसलिए लोगों को लगा कि यह कोई सामान्य वादा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक संकल्प है। मगर उसके बाद महीनों तक चुप्पी रही। फिर जैसे ही त्योहारों का मौसम आया, नवरात्र से ठीक पहले वित्त मंत्री ने जीएसटी कटौती का ऐलान कर दिया। अब दूध, पनीर, क्रीम, पाउडर, बीमा और चश्मा सस्ते हो गए। जनता को लगा कि सरकार उसके साथ है। मीडिया ने लिखा कि त्योहारों से पहले जनता को एक तोहफा मिला और बाजार में एक सकारात्मक माहौल बना। लेकिन हकीकत उतनी सीधी नहीं है। हर महीने औसतन 1.8 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन होता है। अगर इस कटौती से वसूली 5 से 7% भी घटेगी तो सालाना 1,20,000 से 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का घाटा होगा। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के निर्यात पर टैरिफ का बोझ डाल दिया है। कपड़ा और हैंडीक्राफ्ट जैसे सेक्टर सीधे प्रभावित होंगे। अनुमान है कि सालाना 60 से 80 हजार करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ से भी होगा। यानी एक ओर टैक्स से वसूली कम हो रही है और दूसरी ओर निर्यात से कमाई घट रही है। कुल मिलाकर सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का दबाव होगा। यह रकम इतनी बड़ी है कि विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की जेब काट सकती है। यहीं से असली विरोधाभास उभरता है। पनीर और दूध सस्ता करने में सरकार को कोई आफत नहीं लगी, लेकिन शिक्षा को सस्ता करने में उसने हमेशा चुप्पी साधी। किताबें, कॉपियां, स्टेशनरी और स्कूल की फीस महंगी होती गई। अभिभावक कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ाते रहे, लेकिन जीएसटी कटौती का तोहफा पनीर और पाउडर पर मिल गया। यह इंस्टेंट पॉलिटिक्स है। त्योहारों से पहले जनता को थोड़ी राहत दीजिए, ताली बजवाइए और चुनावी फायदा उठाइए, लेकिन शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरत जो भविष्य की नींव है, उसे सस्ता करने की दिशा में कोई कदम नहीं। राजनीति का दूसरा पहलू भी उतना ही संगठित है। जब चुनावी पारदर्शिता और चोरी के सवाल उठते हैं, तब अचानक मां का अपमान जैसी गाली की बहस छेड़ दी जाती है। मां के अपमान का बोर्ड लेकर के वो पुरुष खड़े हैं और लिख रहे हैं, मैं भी मां हूं। तो आप अंदाजा लगाइए कि मानसिकता और हमलावर होने के पीछे सब कुछ भूल जाने की कवायद सियासत की कैसी है। मीडिया और जनता उसी भावनात्मक जाल में फंस जाती है। बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ चुनाव के बाद बूथ कैप्चरिंग, गिनती में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोप उठते रहे हैं, लेकिन इस बार वोट चोरी का आरोप कांग्रेस ने की यात्रा के जरिए उठाया है और एसआईआर प्रक्रिया के बहाने उठाया है। जनता बार बार असली मुद्दों से हटकर इसी बहस में उलझती रही है। गाली और वोट चोरी की राजनीति एक दूसरे की पूरक बन गई है। सत्ता को मालूम है कि जब जनता भावनाओं में उलझी रहेगी तो उसे महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा के सवाल याद नहीं रहेंगे। इसी दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत भी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। कागज पर यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना कही जाती है, लेकिन जमीन पर यह हांफती हुई नजर आ रही है। बड़े अस्पतालों ने योजना के मरीजों को भर्ती करने से मना किया। क्लेम सेटलमेंट में महीनों की देरी हुई। बीमा कंपनियां भुगतान से बचती रही और ग्रामीण इलाकों में निजी अस्पतालों का नेटवर्क ही नहीं था। नतीजा यह हुआ कि जिन गरीबों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलना चाहिए था, वे ही वंचित रह गए। अब ऐसे में बीमा सीमाओं पर जीएसटी की छूट दी जाती है। यह कदम जनता के लिए राहत है, लेकिन इसके पीछे आयुष्मान भारत जैसी हाफती योजनाओं को एक जीवनदान देने की कोशिश भी छिपी है। जब प्रीमियम टैक्स फ्री या टैक्स लाइट होगा तो सरकार का खर्च कागज पर कम दिखेगा, बीमा कंपनियों को नए ग्राहक मिलेंगे और जनता को लगेगा कि
बीमा सस्ता हो गया है। यह चुनावी पैकेज जैसा है जिसमें जनता को उम्मीद दिखाई जाती है, लेकिन सिस्टम की बीमारियां जस की तस रहती हैं। अस्पतालों का नेटवर्क नहीं बढ़ेगा, क्लेम का पैसा समय पर नहीं आएगा और बीमा कंपनियां अपनी चालें चलती रहेंगी। यहीं से कॉर्पोरेट का समीकरण भी जुड़ता है। जियो फाइनेंस जैसे नए खिलाड़ी बीमा बाजार में आ रहे हैं। अगर बीमा सेवाएं टैक्स फ्री होगी तो उनके लिए ग्राहकों को आकर्षित करना आसान हो जाएगा। वे अपने डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल कर आक्रामक मार्केटिंग करेंगे और पारंपरिक कंपनियों को पीछे छोड़ देंगे। यानी यह राहत जनता के लिए जितनी है उससे कहीं ज्यादा कॉर्पोरेट के लिए है। इस पूरे खेल को जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ है। गाली की बहस से जनता को भावुक किया गया, वोट चोरी की अफवाहों से पारदर्शिता पर संदेह पैदा किया गया, जीएसटी कटौती से राहत का आभास दिया गया, पनीर सस्ता और पढ़ाई महंगी रखकर इंस्टेंट पॉलिटिक्स खेली गई और बीमा पर छूट देकर आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को फेल घोषित होने से बचाने की कोशिश की गई। यह सब मिलकर चुनावी जीत का रास्ता साफ करते हैं। जनता को तुरंत मुस्कान देने वाले फैसले लिए जाते हैं, लेकिन नींव की दरारें जस की तस रहती हैं। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा का बोझ और स्वास्थ्य ढांचे की कमजोरी पर कोई अस्थायी काम नहीं होता। आंकड़े और भावनाएं आपस में उलझाकर जनता को बार बार उसी भूल भुलैया में धकेल दिया जाता है। यही मौजूदा राजनीति का असली चेहरा है। सवाल यही है कि क्या जनता इस खेल को पहचान पाएगी और अपने असली हक, सस्ती शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार और पारदर्शी चुनाव की मांग करेगी, या फिर गाली और जीएसटी की राहत के बीच झूलती रहेगी। सवाल करिएगा, अपने आप से करिएगा कि पनीर सस्ता होना जरूरी है या पढ़ाई के सारे साधन सस्ते होने जरूरी है। आपके भविष्य, आपके आने वाली पीढ़ियों के एक विश्व गुरु बनने वाले भारत के लिए नींव और बुनियाद की बात है। जय हिंद, जय भारत।